Kotak Mahindra Bank presents Hosla on Scam Gone in association with News 18 Network, a safe banking awareness initiative. हेलो नमस्कार एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज के दौर में एक फोन कॉल, एक एसएमएस, एक व्हाट्सएप मैसेज, बस इतना काफी है कि किसी की जिंदगी की मेहनत को एक झटके में छीन लेने के लिए वो अपना काम कर जाएगा। स्कैमर स्मार्ट हो गए हैं, तरीके बदल गए हैं, लेकिन हमारी जागरूकता शायद थोड़ी धीमी है या रुक सी गई है। हेलो एंड वेलकम टू कोटक महिंद्रा बैंक प्रेजेंट हौसला ऑन। तो स्कैम गॉन इन एसोसिएशन विद न्यूज 18 नेटवर्क, एक ऐसा इनिशिएटिव जो मानता है कि सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आज हमारे पास 3 ऐसे एक्सपर्ट हैं जो बैंकिंग सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी के मोर्चे पर सालों से काम कर रहे हैं। एक तरफ है कमलेश वोरा साहब, जो है सीनियर ईवीपी एंड कस्टमर एक्सपीरियंस एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक। उनके साथ हैं रितेश भाटिया साहब, फाउंडर V4 वेब साइबर सिक्योरिटी, और आज हमारे साथ एक और मेहमान हैं अभिषेक झा साहब, ग्लोबल CISO टाटा टेक्नोलॉजीज। एक ऐसे 3 मेहमानों के साथ आज हम करेंगे बात। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ही शुरू करता हूं। क्या जब हम कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं लाइक दिस, व्हाट इम्पैक्ट इट विल हैव ऑन द पीपल? मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। वो जैसे पोलियो की 2 बूंद ने इस देश में से क्रांति लेकर आई और आज हम ऑलमोस्ट मतलब 100% पोलियो इरेडिकेट कर चुके हैं। आई थिंक दिस इज अ हाई टाइम जब ये साइबर सिक्योरिटी वाला जो इतना बड़ा मसला है, जो ना सिर्फ आपके मेरे निजी जीवन बल्कि आई थिंक ये पूरे देश की सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। आप मुझे बताइए हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज। अवेयरनेस इज द वेपन। अगर आप अवेयर हो तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। एक बहुत बड़ा जो डिजिटल के दौर में जो हुआ है कि हम सब बहुत ही उत्सुक रहते हैं, मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही रहते हैं ज़्यादातर के, सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर हम प्ले करते हैं। हमें ये नहीं पता कि हम जो पोस्ट कर रहे हैं उसका यूज़ मिसयूज़ किस तरह से हो सकता है। जो हमारे पर्सनल लाइफ की सारी बातें जो है हम वहाँ पे लिख देते हैं और वही इंफॉर्मेशन दूर बैठा हुआ कोई देख रहा है, उसको किस तरह से यूज़ करेगा, अब्यूज़ करेगा, हम उसके बारे में शायद सोचते भी नहीं है। दूसरा ये भी है कि जिसको बताते भी हम हैं कि ये इसका अब्यूज़ हो सकता है, व्हाइल ही इज़ अवेयर, वो कहता है मेरे साथ तो नहीं होगा। मैं तो बहुत ही सचेत रहता हूँ, आई एम वेरी कॉशियस, आई क्रिएट स्मॉलर ग्रुप्स। बट ऐसा है कि जैसे जमतारा में कहा था ना, नंबर सबका आएगा, वल्नरेबल सारे ही हैं हम। राइट। हम शायद ये एक बहुत वैलिड पॉइंट सर आपने बोला है, अच्छा पॉइंट है। इनफैक्ट मैं आपकी राय चाहूंगा रितेश जी यहाँ पे कि ये जो हम फ्रॉड को कैसे देखते हैं, कोई OTP हमने किसी से शेयर कर दिया, कुछ कर दिया, लेकिन बात इतनी सी नहीं है। सोशल मीडिया वाला पॉइंट बड़ा वैलिड है। जो आपको टारगेट कर रहा है ना, उसके लिए आप बड़े फेमिलियर हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी सारी हिस्ट्री देख चुका है, वो आपके सारे फोटोग्राफ देख चुका है, उसको पता है आप कहाँ रहते हो, किन के साथ उठते बैठते हो, कहाँ जॉब करते हो, कहाँ घूमने जाते हो। आई थिंक मतलब आपको 50% वो जानता है। ऐसे में फ्रॉड करना और आसान हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अभी जिस हिसाब से हम एक तो है देखिए, आप जो इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जो इस पर्टिकुलर साइबर क्रिमिनल के पास है, वो उसको 2 जगह से मिलती है। एक तो जो हम डाल रहे हैं, बेपरवाह होके, एक्साइटमेंट में वगैरह, और दूसरा जो है जो ब्रीचेज़ हो रहे हैं, तो वहाँ से भी है ना ये बहुत डेटा वो खरीदा जाता है। तो वो डेटा ले लीजिए, ये डेटा ले लीजिए, पूरा मतलब आपको सब समझ में आ गया कि चलो ठीक है, क्योंकि मैं मेरे बैंक का डेटा तो ऑनलाइन नहीं डाल रहा हूँ, मैं तो मेरा बाकी आधार नंबर तो वैसे ऑनलाइन नहीं डाल रहा हूँ, तो ये सारा डेटा वो उठाता है मार्केट से, या तो जो भी जैसे बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे डेटा बिकता है, डार्क वेब है, काफ़ी सारा उधर डेटा बिकता है। लेकिन कहीं न कहीं मैं जैसे हमेशा कहता हूँ ना, साइबर क्राइम ना इज़ मोर ऑफ एन इमोशनल क्राइम दैन अ टेक्निकल क्राइम। राइट, राइट, बिल्कुल। ठीक है, तो वो इमोशनल क्राइम करने के लिए, उसको इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए, उसका माइंड हैक करने के लिए, ये सारा तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मिशन उस काम आता है। तो काम में आता है। आई थिंक अभिषेक जी आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आप मतलब उस हैकर को या उस चोर को ऑलमोस्ट रास्ता दिखा देते हो, अपने घर के दरवाजे तक ले आते हो, बस कहते हो भाई तू अब ताला तोड़ ले, बाकी मैं तेरे को यहाँ तक ले तो आया हूँ। जैसे हमने अवेयरनेस से शुरू किया था, आज मुझे लगता है कि सभी को पता है कि अपना बैंक अकाउंट नंबर किसी को नहीं देना चाहिए, अपना पैन कार्ड नंबर किसी को नहीं देना चाहिए। ये क्या है, अवेयरनेस से हम यहाँ तक पहुँचे। इट हैज़ बिकम अ मसल मेमोरी टू पीपल कि ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। बट फिर भी जैसे भाटिया साहब ने बोला कि
सारे एफर्ट यही है कि आपको किस तरह फंसाया जाए। साइकोलॉजिकल गेम। यस, आपको आपके माइंड को किस तरह फंसाया जाए कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। तो गलत नहीं कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो? तो जैसे आपने जो रिसेंटली अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये शो शुरू होने से पहले कि कोई डिलीवरी वाला आया आपके पास, आपने जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया कि वो आपके बैंक का ओटीपी था और आपने डिलीवरी की ओटीपी दे समझ के उसे दे दिया। आपने कुछ गलत नहीं किया है, डिलीवरी की ही ओटीपी आपको देनी थी, बट यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई कि आप इतनी जल्दी में थे, आपने ध्यान नहीं दिया और साइकोलॉजिकली आप कन्विंस थे कि मैं डिलीवरी की ही ओटीपी दे रहा हूँ, जबकि हुआ उल्टा है। सो अब आप इसे साइबर में बोलेंगे या उस आदमी की ऐसे बोलेंगे कि उसने एक बेवकूफ़ी कर दी। दोनों चीज़ों में आप बोल सकते हैं, बट ये ट्रिक्स अच्छे काम करते हैं जबकि आपके पास कंट्रोल्स हैं, बट इंसान थोड़ा मनोवैज्ञानिकली दिक्कत नहीं, में आ ये जाता बात तो आई थिंक आप तीनों की ही सही है कि जो साइबर क्राइम्स है वो टेक्निकली मतलब किसी टेक्निकल सिस्टम को ब्रीच करके कम और हाँ। साइकोलॉजिकली आपको मैनिपुलेट करके ज्यादा होते हैं और इसीलिए अवेयरनेस मैटर कर रही है। नहीं तो शायद आप लोग अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करते या चीजें सुधार लेते, बात खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा है नहीं। तो कमलेश सर, ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट ये होगा, मान लीजिए कोई साइबर फ्रॉड से गुजर रहा है या गुजर नहीं रहा है तो उसको एहसास हो गया कि अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो रही, तो क्या क्विकली उसके दिमाग में आना चाहिए? मतलब जब हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या बताएं कि भाई एक तो प्री फ्रॉड मतलब आपको अवेयर रहना चाहिए कि ये 4 चीजें आ गई तो मेरे दिमाग में घंटी बज जाए, और घंटी बज गई तो फिर उसके बाद मुझे क्या करना है। ये 2 चीजें आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पहले तो अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो पैनिक नहीं करना चाहिए। है। मोस्ट ऑफन हम देखते हैं कि जिसके साथ फ्रॉड हो गया वो एकदम हक्का बक्का हो जाता है एंड ही इज लाइक नॉट श्योर कि मुझे करना क्या आई थिंक दिस इज, ये आपके बैंक में रियल टाइम एक्सपीरियंस की रियल आप टाइम बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंस है। इसलिए कह रहा हूँ कि पहला जब होता है कुछ भी तो पैनिक मत करो, 2-4 डीप ब्रेथ लो एंड देन इमीडिएटली गो एंड फर्स्ट ब्लॉक योर बैंक अकाउंट। तो आपके ऐप के थ्रू भी आप ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। आपके बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए कॉल सेंटर में फ़ोन करके कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है, आई वांट टू रिपोर्ट अ फ्रॉड, सो दैट यू आर सेफ कि अब तक जो हो चुका है वो तो हो गया, बट आगे कुछ ना हो। दूसरा, जब आप रिपोर्ट करते हो आपके बैंक को तो बैंक कैन ऑल्सो स्टार्ट देयर प्रोसेस ऑफ रिकवरी। देखिए इसको हम गोल्डन आवर कहते हैं कि जब आपके साथ हादसा हुआ तुरंत अगर आप रिपोर्ट करते हो द चांस ऑफ गेटिंग द मनी बैक बहुत ही बढ़ जाता है। पहला बैंक को इन्फॉर्म करिए। दूसरा जो है आपको जो करना है वो तुरंत ही जाके 1930 नंबर जो है साइबर I4C का नंबर है, यहाँ पे आप रिपोर्ट करिए कि मेरे साथ ये जो हो चुका है, बता दीजिए उनको भी। तीसरा जो चीज़ है, आपके साथ जो भी मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं, एमओ बोलते हैं हम, मोडस ऑपरेंडी जिस तरह से आपको चीट किया गया है, जो आपके साथ स्टोरी बताई गई है, छल जो हुआ है, वो पूरा आप उसके एविडेंसेस जो है डेफिनेटली आप रिकॉर्ड करें, लिखिए कहीं पे, कैप्चर कर लीजिए। ट्रांजैक्शन जो हुआ था उसका एविडेंसेस सब ले लीजिए। दैट हैज़ टू बी गिवन टू द साइबर क्राइम। तो आप जाके cybercrime.gov.in में रिपोर्ट कर दीजिए इसको भी। तो ये अगर करोगे तो इट ओनली हेल्प्स द एंटायर मशीनरी कि आपका पैसा जहाँ गया है उसको रोक ले। अभी जो I4C का जो इनिशिएटिव है बहुत बढ़िया है कि जब आप ये रिपोर्ट करते हो आपका क्राइम कि आपके साथ हो चुका है और साथ में आप आपके बैंक डिटेल्स, कौन से बैंक से पैसा चला गया है, अगर जो भी बैंक से गया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुरंत ही उसके ऊपर एक्ट करना। वो इंफॉर्मेशन ऑल वाया API कनेक्टेड है। तो क्या है कि इसमें जो दौड़ है, ये पैसे जैसे आप यहाँ से मूव किए किसी और के अकाउंट में, फ्रॉडस्टर जो है वो वहां से कहीं मनी और मूव करने वाला है। तो मूव करे उसके पहले क्या आप उसको पकड़ पाते हो? राइट। तो जैसे API के थ्रू ये पकड़ पाते हैं, बट अगर आप इन्फॉर्म लेट करोगे तो बहुत मुश्किल तो सबसे बड़ी बात है कि पैनिक ना करें, तुरंत पहला 1 घंटा है, उसमें जो है आपने कहा कि इन्फॉर्म करें, बैंक को इन्फॉर्म करें, अपना खाता ब्लॉक करें, 1930 पे तुरंत कॉल करके बताएं, तो आप चारों तरफ से उसको घेर लेंगे ताकि वो दायरा बड़ा ना हो पाए, रिकवरी के चांसेस ज्यादा बनेंगे। राइट। भाटिया साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज, 2 कहावतें हैं, एक तो ये कि दुर्घटना से देर भली और दूसरी ये है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। करेक्ट। सर ने तो बता दिया कि घटना घट जाए तब क्या, लेकिन साइकोलॉजिकली देखें या जब भी घटना घट रही होती है, कहीं ना कहीं विक्टिम को एक आध बार मौका मिलता है घटना के दौरान कि उसको संभाल ले। वो आप हजारों केसेस आप ऐसे सुलझाते हैं और बाद में लोग आपको आके कहते हैं मेरे साथ ये हो गया। क्या उसमें से आधे केसेस या एक्स नंबर ऑफ केसेस ऐसे होते हैं जहां थोड़ी सी अगर व्यक्ति ने वो दूरदर्शिता दिखाई होती तो शायद अपने लेवल पे ही वो रोक पाता? ऐसे अभी बहुत केसेस हो रहे हैं जहाँ पे लोग अलर्ट हो रहे हैं। और हाँ, ऐसी एक पर्टिकुलर इनके मौके आते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया शुरू में, दिस इज मोर ऑफ अ माइंड हैक, दिस इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल क्राइम देन अ टेक्नोलॉजिकल क्राइम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। इमोशंस क्या है, और अगर आपके इन इमोशंस पे आप पे काबू नहीं हुआ ना, आपके साथ वो फ्रॉड डर होएगा। और लालच। डर, लालच, ग्रीड है और एक फियर है, और उसके ऊपर वो लोग एक और टूल यूज करते हैं, अर्जेंसी का। हाँ, ये बहुत होता है कि आप बस, ठीक है। हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि बस मैं कर दूं बस जो ये मांग हाँ, रहा है। बस ये अर्जेंसी का होता है कि आपने कुछ गैस बुक किया था, ये डेटा बाहर लीक हो गया कहीं से, तो आया जो भी है। अभी सबको मालूम है कि इतनी एलपीजी पीएनजी की सब इश्यूज हो रहे थे वगैरह बीच में, तो हमने कैंसिल कर दिया है, अभी आपको नहीं मिलेगा वगैरह। तो ये फियर आ गया, आप अभी कभी कीजिए, नहीं तो ये एकदम ही कैंसिल हो जाएगा। उन्होंने ये अर्जेंसी डाल दी। तो जैसे ये भी बता रहे थे कि उस टाइम पे आप पैनिक मत हुई, यहाँ पर थोड़ा सा एक वो ठहराव चाहिए। ये अगर आपने अपने माइंड पे इसको कंट्रोल कर दिया, फिर आप कोई हिसाब से ये क्राइम आपके साथ राइट। नहीं और हम तो अक्सर आपके साथ जो कार्यक्रम करते हैं उसमें दर्शकों को कहते हैं कि अब तो जो भी कॉल आए, चाहे बैंक से आए, वो जेन्युइन कॉल भी हो, जी। कोटक महिंद्रा से आ रहा हो, जेन्युइन हो, तो भी 2 बार शक कीजिए, पूछिए उससे कि भाई आप भी थोड़ा तो साइकोलॉजी प्ले कीजिए ना, उधर से हो रही है तो 2-3 सवाल पूछेंगे, अगर वो जेन्युइन होगा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा सही है, या गड़बड़ हुआ तो या तो वो फोन रख देगा या आप जान जाएंगे। और 3 चीजें जैसा ये सर ने कहा, भय, कोई डराने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको लालच दे रहा है या अर्जेंसी दिखा रहा है, अरे आपने ये नहीं किया तो भी ये हो जाने वाला है, हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, आपके पास फोन काट के 10 लोगों को और फोन लगाने का मौका है, तो घबराइए मत। लेकिन अगर उस ट्रैप में आप आ गए तो मानिए कि धोखा आपके साथ होना है। छोड़ो, ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं। ब्रेक के बाद ये तो बात हो गई आपकी मेरी इंडिविजुअल की, इसके बाद आते हैं एंटरप्राइज लेवल। अभिषेक जी से पूछेंगे उनके एक्सपीरियंस से कि एंटरप्राइज लेवल पे इसको लेकर क्या तैयारी होती है। मतलब ठीक है, हम तो अवेयर हो गए, लेकिन एक लेवल है इंसान का, उसके ऊपर तो वो धोखा खा ही जाएगा। तब मशीनें और टेक्नोलॉजी क्या उसकी कोई मदद कर सकती है? छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद अवेयरनेस की ये श्रृंखला आगे बढ़ाएंगे। Kotak Mahindra Bank presents Hosla on Scam Gone in association with News 18 Network, a safe banking awareness initiative. Kotak Mahindra Bank presents Hosla on Scam Gone in association with News 18 Network, a safe banking awareness initiative. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हौसला ऑन तो स्कैम गॉन इन एसोसिएशन विद कोटक महिंद्रा बैंक, और बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है। और आज तो इनफैक्ट कोटक महिंद्रा बैंक भी हमारे साथ है, जो इसमें हमारे सहयोगी, और साथ में 2 और धाकड़ एक्सपर्ट जो आपको ये बता रहे हैं कि इस नेक्सस को कैसे तोड़ा जाए। तो अभिषेक जी, रितेश जी और कमलेश जी के साथ लगातार ये बातचीत है। नाउ कमिंग टू यू अभिषेक जी, के हमने ये तो जानने की कोशिश की कि हम आप कैसे एज ए ह्यूमन बच सकते हैं साइकोलॉजिकल गेम प्ले और इत्यादि से, बट आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, गलती होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। तो सब कुछ एक एंड यूजर के ऊपर छोड़ देना भी ठीक नहीं है। नाउ कमिंग टू दैट कि टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज लेवल, चाहे वो बैंक्स हो या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हो, वहां पे हम कहाँ खड़े हैं? क्या टेक्नोलॉजिकली भी हम इवॉल्व कर रहे हैं कि इस तरह के फ्रॉड को पहले ही डिटेक्ट किया जा सके, रोका जा सके? अब तो एआई है जिससे फ्रॉड्स ज्यादा हो रहे हैं, काम कमा रहा है। नहीं, तो हाँ, ये बात तो सही है कि एआई होने की वजह से फ्रॉड करना थोड़ा आसान हो गया है। जैसे आपने बोला कभी कि वो बंदा अर्जेंसी दिखाएगा फ़ोन करके आपको वगैरह वगैरह, और कहीं ना कहीं आप समझ जाओगे कि वो गलत बोल रहा है। बट एआई आने के बाद वो जो ईमेल्स करते हैं, वो थोड़ा पहले आप क्या होता था, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह पकड़ लेते थे, फ़ॉन्ट साइज़ पकड़ लेते थे, अब वो पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया है। सोफिस्टिकेटेड ईमेल्स आपके मैनेजर से, बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज़ बहुत बड़ा एग्जांपल इसके है कि आप वेंडर बिल्स क्लियर करने के लिए एकदम सीईओ से ईमेल लिखवा दें परचेज डिपार्टमेंट को, और वो आगे बिल प्रोसेस करवा दे, और बाद में पता चले कि सीईओ बोले कि मैंने कभी ये ऐसा ईमेल लिखा ही नहीं था। ये बहुत एक पॉपुलर केस है। कंपनी के फ्रॉड्स तो और भी ज़्यादा साइड में है। आप बैंक अकाउंट्स तो ठीक है, बैंक अकाउंट्स में आप एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, बैंकों की एक बहुत अच्छी बात है कि वो जो भी करते हैं पर ट्रांजैक्शन काउंट करते हैं। एक ही बार में अकाउंट साफ करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज ट्रांजैक्शन की लिमिट्स है टेक्नोलॉजी में। पर ट्रांजैक्शन की फिर लिमिट है, एक दिन में आप कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हो, एक चैनल पे आप कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इन सभी चीज़ों पे लिमिट है। ऊपर से आप पहले अपना पासवर्ड डालोगे, फिर आप अपना पिन डालोगे, फिर आप अपना ओटीपी डालोगे, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है टेक्नोलॉजी के लेवल पे, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि हाँ भैया ये बंदा ट्रांजैक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन इनके पीछे, जैसे हम सभी लोगों ने बात की कि अपना एक फ्रॉड मैकेनिज्म है, फ्रॉड के चैनल्स हैं, उसके अंदर रूल्स बने हुए हैं कि अगर बंदा आज अचानक अभी 2 मिनट पहले ये स्टूडियो में बैठा था और ट्रांजैक्शन हो रही है यूएस से, करेंसी है आईएनआर में, बट
ट्रांजैक्शन हो रही है यूएस डॉलर में, औकात कभी नहीं थी एक हीरा खरीदने की, बट सडनली हीरा खरीदने के लिए बिड कर रहा है। सो ये सब पैरामीटर्स ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद हैं। अब जब ये मौजूद हैं, इनमें से कोई भी रूल टच करता है तो फ्रॉड प्रिवेंशन ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट को हाईलाइट कर देता है। ओके एंटरप्राइज की तरफ से अब ये क्या हो गया है कि जैसे आपने बोला 1930 में आपने कंप्लेंट कर दी, बट ऐसे कितने केसेस रजिस्टर होते हैं। तो आज की डेट में किसी की पहचान कॉम्प्रोमाइज़ करना पैसे से कॉम्प्रोमाइज़ करने से कहीं ज़्यादा बेटर हो गया है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं किसी के पैसे चुराता हूँ किसी के बैंक अकाउंट से, तो 100% है कि मुझे पता है कोटक बैंक मुझे तो पकड़ ही लेगा, क्योंकि मनी ट्रेल मेरी दिखाई देगी। तो क्यों ना मैं इनको पहले कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, इनकी आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज़ करूँ और फिर इनके बैंक अकाउंट में वो पैसे डालूँ और फिर मैं निकाल लूँ, ताकि मेरी पहचान छुपी रहे। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है एंटरप्राइज़ के लिए, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान को मैनेज करना। इसलिए आपने देखा होगा कि बैंक बार-बार आपकी केवाईसी कराते हैं। और अभी दुनिया इस पे जा रही है कि एवरी ट्रांजैक्शन पे केवाईसी हो जाए, कि वैलिडेट हो कि वही बंदा ट्रांजैक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। राइट इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ताकि एंटरप्राइज़ इस चीज़ को पहचान सके, एक बैंक इसको पहचान सके। इसी में ये एंटरप्राइज़ जो है, एंटरप्राइज़ के पास ये चीज़ें रहती हैं, बट फिर भी जो मैंने अब आपको बोला, सोशल इंजीनियरिंग, बिज़नेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज़, ये ये सब सब होता रहेगा राइट। तो कमलेश जी ऑन द बैंकिंग साइड इटसेल्फ कि बहुत सारा हुआ है और आप लोग अपने सिस्टम अपग्रेड करते हैं, आरबीआई का उसका एक अपना गाइडलाइन है, बट स्टिल यू फाइंड कि और इन्हांसमेंट की जरूरत है या और रोबस्टनेस की जरूरत है? किस तरीके से बैंकिंग एंड पर इस चीज को रोका जा सकता है? देखिए, बैंक्स अपनी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हमेशा रेगुलरली अपग्रेड करती रहती है, मॉडल्स बनाती है टू आइडेंटिफाई, जैसे इन्होंने बताया कि एबनॉर्मल पैटर्न है जो आप नॉर्मली ट्रांजैक्ट नहीं करते हो, उस टाइप का ट्रांजैक्शन आपने किया, जिस समय पे आप करते हो, जिस समय पे नहीं करते हो, आपका लोकेशन देखते कि कहाँ से आप सो ऑल ऑफ दैट मॉडल्स के थ्रू, रूल्स के थ्रू चेक करती है और करती रहती है। अब रेगुलरली अपग्रेड भी होता है। तो बैंक के पास आज जो नया प्रॉब्लम वो ये है कि कस्टमर खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर देता है। कैसे? जैसे कि जिसको हम बोलते हैं कि कस्टमर इनिशिएटेड ट्रांजैक्शन ही है, बट वो एक्चुअली अंडर ड्यूरेस किया गया है या अंडर सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस किया गया है। ओके तो मुझे किसी ने बता दिया, समझो मैं आज जा रहा हूँ कहीं पे और बोला कि भाई आपका चालान ड्यू है, आपकी गाड़ी ने, आपने एक लाल बत्ती क्रॉस की थी, आपका चालान ड्यू है, आपको भरना है पैसा। आप कहीं मीटिंग में बैठे हो, आपके पास टाइम नहीं है, बट बोला ठीक है यार 500 रुपये देने यार, खत्म करो। मैसेज आया था, आपने पढ़ा, आपने खुद ही वो लिंक को क्लिक किया, हाँ मतलब आप आपने खुद ही वो उसको सब कुछ ट्रांजैक्शंस कर दिए। लेजिटिमेट ही कर रहे हैं, तो इसको है? कैसे पहचानेंगे? आपने जो किया उसमें कॉम्प्रोमाइज सारा हो गया, राइट क्योंकि वो लिंक जो थी फर्जी लिंक थी। आपने पूरे क्रेडेंशियल्स आपके डाल दिए, नाउ यू आर कॉम्प्रोमाइज्ड। तो बैंक के लिए ये दिक्कत हो जाती है कि जब ये इनिशिएटेड ट्रांजैक्शन, जो सिक्योर ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जिसको ओटीपी बेस्ड सपोर्टेड बोलते हैं हम, ये ट्रांजैक्शन सिक्योर था, डिवाइस आप ही का था, बिहेवियर आप ही का था, सारा आप ही का था, फिर कैसे हो गया ये? राइट आप अगर डिजिटल अरेस्ट में कर रहे हैं तो आपको कैसे पता तो चलेगा? ये जो है, इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट फॉर बैंक्स टू फिगर आउट। तो है डिवाइसेस जो, इसको हम बोलते हैं बिहेवियरल बायोमेट्रिक, ओके वो भी है जो अंडरस्टैंड करता है कि आपकी जो फोन के पकड़ने की तरीका है, प्रेशर जिस तरह से है, वो उसमें भी डिफरेंट है, तो कोई सिग्नल्स आती है। ओके हालांकि वो उसमें फॉल्स पॉजिटिव्स बहुत होते हैं। तो एज यू ट्राई टू रियली लुक एट टेक्नोलॉजी, पॉसिबिलिटी है टू आइडेंटिफाई कि कुछ गलत था, ओके बट जितना आप उसको और यूज करो, देर इज अ फ्रिक्शन दैट विल हैपन, जिससे कस्टमर को दिक्कत होती है। बट जैसे मैंने पहले बताया ना कि सबसे डिफिकल्ट चीज बैंक के लिए है कि अगर कस्टमर ने इनिशिएट किया है, अभी डिजिटल अरेस्ट हो जाता है, कोई डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, बट वहां पे वो खुद आप ही, कैसे पकड़ेंगे उसको वो जो खुद ही बंदा कर खुद ही रहा है। कर रहा है? तो राइट तो ओनली थिंग इज ए बिहेवियर पैटर्न उसका डिफरेंट है, हाँ। तो आप पकड़ सकते हो। अगर बिहेवियरल पैटर्न सेम है, देन इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट फॉर बैंक्स टू कैच इट। राइट इस मामले में एक और चीज़ है, सॉरी, जी जी बिल्कुल आजकल आपने देखा होगा, आप कोई बड़े और या अनयूजुअल ट्रांजैक्शन करो तो बैंक आपको फ़ोन करता है। हाँ तुरंत फोन आती है बिल्कुल तो वो क्या है, आपको उस स्टेट ऑफ माइंड से निकालने के लिए, क्योंकि उस टाइम आप उस सिचुएशन में हो, उस माइंडसेट में आप सोच नहीं पा रहे हो। नहीं ये मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा कि आप जैसे ही थोड़ा बड़ा अमाउंट करते हैं तुरंत बैंक की एक कॉल आती है। अच्छा एक बार भी नहीं, अगर आपने मान लीजिए काट दी तो दोबारा keeps आएगी, आती है। coming, जब तक आप वो उठा के वन प्रेस नहीं कर देते या टू प्रेस और आपकी ट्रांजैक्शन भी रुकी रहेगी तब तक। हाँ तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। वो सही है आपके, लेकिन जो मैंने जो बताया ना आपको डिजिटल अरेस्ट में, हमने ये भी देखा है कि वो इतने बड़े ट्रांस में होते हैं
कि जब आप उसको फोन करके पूछते भी हो कि आप ही कर रहे हो, डिजिटल हाँ, वो अरेस्ट के तो- केस में वो अलग हो फिर सकता भी है। वो कह रहा है बिल्कुल, कि वो तो मैं अपने कर आप ही में रहा मतलब उसके लिए तो प्रधानमंत्री भी कंसर्न जता चुके हैं कि भाई ऐसी कोई चीज नहीं है और इसको रोकना है। नाउ रितेश जी, फाइनली ये ऐसा लग रहा है कि दो चीजें हैं। एक टेक्नोलॉजी है जिसको एक हद तक तो किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, संतुलन कहाँ बैठेगा? कैसे रोक सकते हैं इस चीज को? साइबर क्राइम्स रोकने की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ये कभी भी रुकेगा। हमें इससे लगातार स्ट्रगल करना पड़ेगा और अवेयरनेस हमें लगातार रखनी पड़ेगी। लगातार रखनी पड़ेगी। हर किसी को हर लेवल पे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। जैसे कि मतलब जो पुलिस है वो कर रही है अपना काम, उनको अभी और मतलब वो लोग टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा उनको भी यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि उनके पास उतने ही वो टूल्स नहीं है, उनके पास उतने वो रिसोर्सेज नहीं है, तो वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। बैंक्स ने भी बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे ये कह रहे हैं कि अगर वो अंडर ड्यूरेस हो या अंडर ट्रांस, जैसे आपने वो वर्ड बोला, लेकिन उसको वो डर बिठा दिया हुआ है ना, तो वो तो पैसा लेकिन ट्रांसफर कर रहा है कहीं पे 10 लाख ट्रांसफर कर रहा है, तो वो अकाउंट कैसे खुला? तो वहां पर भी इनको भी काफी सारा या तो मॉनिटरिंग फिर करना आपकी पड़ेगा। बात बिल्कुल सही है कि देखिए, कुछ तो आप अपनी समझ से, कुछ टेक्नोलॉजी से रोक लेंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल, यहाँ घटना घटेगी, लेकिन घटने के बाद क्या पुलिस उतनी इक्विप्ड है? क्या एजेंसीज उतनी फास्ट हैं? क्या वो पूरा सिस्टम इतना रोबस्ट है कि जाके तुरंत पकड़ लिया जाएगा? और अभी एआई के आते आते तो हर चीज, मतलब आप जैसे बोल रहे थे रियल से भी ज्यादा रियल लगती है, तो वो एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। और ऊपर से इतना ज्यादा ऑटोमेशन हो गया है। अभी तो पहले तो मालूम पड़ता था एक आईवीआर से फोन है, एक रोबोटिक कॉल है, लेकिन अभी बहुत क्लियरली मालूम पड़ता है वो एआई जनरेटेड वॉइस है, लेकिन आपको तो एकदम ही रियल लगेगा। तो अब फ्रॉड्स जो अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये बढ़ते ही बैठेगा। नहीं, ये बात सही है, मतलब सुनने में खराब लगेगा, लेकिन ये हकीकत है और इसका तरीका एक ही हो सकता है कि कमलेश जी के सहयोग से, रितेश जी के सहयोग से, अभिषेक जी आए उनके सहयोग से बैठें, बात करें, इस तरह की बातें करें, ज्यादा से ज्यादा करें। अब तो रील्स का जमाना है, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। एक चीज वायरल हुई तो बिल्कुल लाखों करोड़ों लोगों तक तुरंत पहुंचती है। तो गलत चीजें पहुंचती हैं तो अच्छी चीजें भी पहुंच सकती हैं, अवेयरनेस की चीजें भी पहुंच सकती हैं। आप लोग भी जो ये इस समय हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर टीवी पे देख रहे हैं तो बढ़िया बात है, और 4 लोगों को बुलाइए, बिठाइए, दिखाइए। और डेफिनेटली इसका यूट्यूब प्रेजेंटेशन भी है, लिंक्स भी हैं, जो आप सिंपल एक साइबर सिक्योरिटी डालेंगे, सीएनबीसी डालेंगे, कोटक डालेंगे, नेटवर्क 18 डालेंगे, आपको मिल जाएगा। जितने लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं प्लीज 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 कीजिए। और ये पूरी सीरीज है, एक आध एपिसोड नहीं है, जहां पर हम एक्सपर्ट्स को लगातार बुलाकर इसी तरह की बातें जो डे टू डे में होती है, हमें लगता है बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन वहीं पर एक मिस आपके लाखों रुपए 1 सेकंड में स्वाहा कर देती है, साफ कर देती है। थोड़ी सी अवेयरनेस, बाकी जो टेक्नोलॉजी के एंड पे काम होना है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन के एंड पे काम होना है, या बाकी की चीजों पे काम होना है, एजेंसीज के लेवल पे वो हो रहा है, लेकिन आपके हमारे लेवल पे ये चीज एक ही चीज से रुक सकती है, वो है अवेयरनेस और नॉलेज, और रोज उसको अपडेट करना। ऐसा नहीं कि एक बार आ गया तो हो गया, रोज उसका अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, आई थिंक बहुत बहुत ही रियलिस्टिक, मीनिंगफुल, और जो जिसकी वजह से सब घटनाएं घटती हैं वो वाले इंसाइट्स आपने दिए हैं, और दर्शकों के ये काफी काम आएंगे। और अवेयरनेस का हमारा जो ये कैंपेन है, एक कदम आज और आगे बढ़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ भाग लेने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। Kotak Mahindra Bank presents Hosla on Scam Gone in association with News 18 Network, a safe banking awareness initiative.